फसल में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। डीएपी डालो। फसल में अच्छे फूल नहीं आ रहे। डीएपी डालो। उत्पादन भी कम होते जा रहा है। डीएपी डालो। क्यों हर खेत में सबसे पहले इसी की मांग होती है? आखिर ऐसा क्या है इस डीएपी में कि हर किसान बुआई करने से पहले ही डीएपी को स्टॉक में लेके रख लेता है? क्यों सबसे पावरफुल खाद में डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात होती है? लेकिन आज के टाइम पर देखें तो लगातार इस डीएपी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे किसानों की लागत भी बढ़ती जा रही है। तो क्या है इसका समाधान, यही हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, अगर आपने भी इस समय कोई फसल लगा रखी है और उसमें किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे जल्दी संपर्क करेंगे। किसान भाइयों, जब भी फसल की अच्छी ग्रोथ की बात होती है, चाहे धान, सोयाबीन, कपास, मक्का या गेहूं या कोई भी और फसल, तो सबसे जरूरी तत्व माना जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसमें कि 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस हमें इस डीएपी से मिलता है। लेकिन अब कुछ लोग इस डीएपी की जगह एसएसपी का भी उपयोग करने लग गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितना ज्यादा डीएपी और एसएसपी डालो उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डीएपी से मिलने वाला फास्फोरस इतना जरूरी क्यों है और जब इसे हम खेत में डालते हैं तो ये असल में मिट्टी के अंदर क्या काम करता है। किसान भाइयों, फास्फोरस पौधे के डीएनए का एक अहम हिस्सा होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधे का विकास रुक जाता है। और बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में ये फास्फोरस 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला, जो पौधे के लिए अनुपलब्ध होता है। दूसरा, जो अनुपलब्ध से उपलब्ध की प्रक्रिया में होता है। और तीसरा, जिसे पौधा तुरंत उपयोग कर सकता है, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है मिट्टी में ये अनुपलब्ध फास्फोरस का, जिसे पौधा कभी भी सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मौसम और सड़ने गलने की प्रक्रिया से पौधे के लिए तैयार होता है। असली खेल दूसरे भाग का होता है, यानी वो फास्फोरस जो पत्ते, पौधे के अवशेष, गोबर की खाद या कंपोस्ट में पड़ा हुआ होता है। इस हिस्से में मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब ये माइक्रोब्स मिट्टी में मौजूद इस फास्फोरस को खाते हैं और उसे प्रोसेस करके पौधे के लिए तैयार कर देते हैं। अब बात करें तीसरे हिस्से की, यानी कि तुरंत उपलब्ध फास्फोरस की, तो ये बहुत ही छोटा भाग होता है। इसे पौधा तुरंत उपयोग कर लेता है। अब ऐसे में किसान सोचता है कि ज्यादा फास्फोरस डाल देंगे तो पौधे और भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम ज्यादा फास्फोरस डाल देंगे तो पौधे को जितना फास्फोरस उपयोग करना होगा वो उतना ही उपयोग करेगा। बाकी का बचा फास्फोरस जमीन के बहुत ही नीचे चला जाएगा, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाएंगी और पौधा उसे उपयोग नहीं कर पाएगा, या फिर बारिश की वजह से ये फास्फोरस बहकर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए पौधे को जितनी फास्फोरस की जरूरत है उतना ही देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मिट्टी में ये माइक्रोब्स एक्टिव रहेगा तो पौधे को हमेशा फास्फोरस मिलता रहेगा। तो किसान भाई, इसका सीधा समाधान ये है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करना है जो पौधे को तुरंत फास्फोरस उपलब्ध करवा पाए और जिसका पौधा पूरी तरह उपयोग कर पाए। क्योंकि जो हम डीएपी देते हैं पौधे को, उसका पौधा सिर्फ 15 से 20% उपयोग कर पाता है और बाकी का बचा पूरा जमीन के नीचे चला जाता है, जो कि पौधे किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, अब सीधी और साफ बात यह है कि हमें ऐसी खाद का उपयोग करना है जिसे पौधा पूरी तरह उपयोग में ले पाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिट्टी में लगभग 75 से 85% फास्फोरस ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, जो कि कोई काम में नहीं आ रहा है पौधे का। तो आप यही जमीन में पड़े हुए फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? इसके लिए आपको चाहिए पीएसबी यानी कि फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये एक फायदेमंद सूक्ष्म जीव होता है। ये क्या करता है, जो भी मिट्टी में इनसॉल्युबल फॉर्म में फास्फोरस पड़ा होता है उसे ये सॉल्युबल फॉर्म में बदलता है, ताकि पौधा इसे आसानी से उपयोग कर सके। क्या होता है किसान भाइयों कि जमीन में तो फास्फोरस पड़ा हुआ है लेकिन वहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में ये पीएसबी अपने एंजाइम और एसिड को छोड़कर उसे घुलनशील रूप में बदलता है, ताकि पौधा इसी फास्फोरस को उपयोग कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई नई महंगी खाद डालने की जरूरत नहीं होती है अपन को। जो पहले से ही पुराना फास्फोरस पड़ा है उसी का अपन उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप बिना कोई नया खर्चा किए हुए पुराने पड़े ही फास्फोरस का उपयोग कर लेते हैं। अब बात करें किसान भाइयों डीएपी से कोई बेहतरीन विकल्प की, तो वो इस समय सिर्फ एक ही खाद है, वो है प्रोम यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये एक जैविक उर्वरक है। इसमें करीबन 10 से 18% तक फास्फोरस होता है, जो कि पौधे को धीरे धीरे और लंबे समय तक फास्फोरस उपलब्ध करवाता है। किसान भाइयों, जब इस प्रोम को हम
हम खेत में डालते हैं तो ये मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं के साथ मिलकर काम करता है और फास्फोरस को उस रूप में बदल देता है जिसका पौधा 90 से 95% तक उपयोग कर लेते हैं, जबकि डीएपी से दिया गया फास्फोरस का केवल पौधा 15 से 20% तक उपयोग कर पाता है, बाकी सारा फास्फोरस बेकार चला जाता है। और ये प्रोम खाद का एक और फायदा ये है कि ये मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे मिट्टी नर्म और उपजाऊ बनती है और साथ ही मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। और बात करें इसके रिजल्ट की, तो जो रिजल्ट डीएपी खाद डालने से मिलते हैं उससे अच्छे रिजल्ट इस प्रोम खाद के उपयोग करने से मिलते हैं। और डोज की बात करें तो आप इसे 100 से 120 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। और अगर आप हर सीजन में धीरे धीरे करके इस प्रोम खाद का उपयोग करना चालू करते हैं तो आप ये डीएपी की निर्भरता को भी कम कर देंगे। साथ ही जो मिट्टी की सेहत ये रासायनिक खादों की वजह से खराब हो रही है उसको भी आप सुधार सकते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि ये डीएपी से सस्ता भी है, यानी आप प्रोम खाद का उपयोग करके अपनी लागत को घटा सकते हैं और आपको उत्पादन तो उतना ही मिलेगा जितना डीएपी के उपयोग करने से मिलता है। तो फायदा इसमें है कि आप वो खाद उपयोग करें जिससे मिट्टी को भी फायदा हो, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े और आपकी पैदावार भी अच्छी हो, ना कि वो जो आपकी लागत भी बढ़ाए और जिसे पौधा पूरी तरह उपयोग भी नहीं कर पाए और रिजल्ट भी कुछ टाइम बाद आपको नहीं मिले। तो किसान भाइयों कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस सीजन कौन सी खाद उपयोग करने वाले हैं। अगर आपको ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।